आपकी ना मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बहुत अच्छी है, जहाँ तक मुझे पता है। यू कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते यस। हो, है ना। 8,000 की कुछ पहली सैलरी थी, आज BMW आ चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर, इफ आई एम मल्टी नॉट रॉन्ग। मिलियन डॉलर की मल्टी कंपनी है मिलियन डॉलर हमारी। की कंपनी जी बन जी चुकी जी। है, अल्फा मैन मल्टी डॉट इन। करोड्स में हमारा रेवेन्यू हो जाता तो ये आप मिडिल क्लास से मल्टी मिलियनर की जर्नी में मैनिफेस्टेशन का कोई हाथ था, और कैसे था अगर है था तो? है। मुझे ऐसा लगता है आई डोंट कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस का बी भी नहीं आता था। हम सर्विस बैकग्राउंड से हैं, ना ही हमारी लोकेलिटी में हमारे रिलेशन में कोई ज़्यादा इतना बिजनेस करता है। सारा रोल ही मैनिफेस्टेशन का है, सारा रोल। किसी ने कोई गाइड नहीं किया, कोई साथ में गाइड करने वाला नहीं था। बस एक था कि मन में सोचता था, हम सोचते थे कि यार कुछ तो करना है। एंड आई वॉज अ रेबल कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ तो करना है। एंड मैं ड्रीम करता था कि यार इसने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने एक एक अच्छी बात, एक मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं हमारे अल्फा मैन के, अभिराज सिंह बहल, अर्बन कंपनी के फाउंडर, उनके मुंह से सुनी थी मैंने कुछ महीने पहले कि अगर एक आदमी कर सकता है तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अंकुर वारी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है। राइट। अगर ये मल्टी मिलियन डॉलर या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। आज क्या हम अल्फामेन पे क्या बिलियन डॉलर वैल्यूएशन या 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ की वैल्यूएशन है? नहीं। बट एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। क्या वे है? आई डोंट नो। बट डिसाइड वट यू वॉन्ट, हाउ क्या है ना, फिर अपने आप रास्ता बनेगा। मैंने सोच लिया कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है दौड़ के, एंड आई डोंट डू रनिंग। भाई 1,000, 1,200, 1,500 किलोमीटर है। डिसाइड कर लिया कि ऐसे करना है। अब कैसे करना है वो तो उसके बाद की बात है। तो मैनिफेस्टेशन से ही मैंने अल्फा मैन खड़ी करी है, और तो कुछ कोई गाइड करने कुछ घंटा नहीं पता था भाई। मैनिफेस्टेशन का ही रोल है। कैसे करते थे मैनिफेस्टेशन? मैं आपको मैनिफेस्टेशन की एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे हाँ आपने एक गाड़ी का नाम लिया हाँ कि मैंने थोड़ा सा टू ट्रीट माई सेल्फ हाँ। मैंने एक गाड़ी खरीदी कि यार, एंड उसका भी रोल यही था कि आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड। मैंने ये सोचा कि यार, आपने देखा होगा सारे मिडिल क्लास लड़के रिलेट कर पाएंगे मेरी एज के आसपास के, कि हमें लगता है कि हम बचपन में देखते थे ना कि मल्होत्रा साहब मर्सिडीज में से उतरेंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या? कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कोई अलग ही दुनिया के लोग हैं, इनके तो बाप दादा अमीर चल रहे हैं, हम थोड़ी हो सकते हैं। हम तो वही है ना, कभी स्कूटर पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, ट्रेन में ट्रेवल करेंगे। राइट। तो आई ट्रीटेड माई सेल्फ विद अ गुड कार, क्योंकि मुझे फील कराना था भाई ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, क्या है। राइट। तो मैं विजुअलाइज कैसे करता था? मैं जब भी वर्कआउट कर रहा होता था, लेट से आज से 6-7 साल पहले, राइट, गाड़ी की बात बता रहा हूँ, मैं कोई भी एक हैवी सेट करने से पहले मैं आंख बंद करता था, एंड मैं सोचता था मैं यार बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग में काली कलर की मर्सिडीज आती थी कि यार मैं ये ना बढ़िया दिल्ली में मैं ये चला रहा हूँ बढ़िया सी, है ना, और ब्लैक सूटेड बूटेड मैं निकल रहा हूँ, एंड बाई चांस आई मीन सूट ही सही पहन रखे मैंने, राइट, आज तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ और बड़ा मज़ा सा आ जाएगा, है ना, ये हो जाए ना मज़ा। आंखें बंद करता था और मैं सोचता था एक काली कलर की मर्सिडीज में आ रहा हूँ मैं। राइट। और जो काली कलर की मर्सिडीज मैंने सी क्लास सोची थी, उससे भी थोड़ी महंगी गाड़ी ली है मैंने। तो वो मैं सोचता था, आज पॉसिबल हो गया। कैसे मुझे नहीं पता, बट मैं आइडिया लगा सकता हूँ, विच इज़ कि अगर आप किसी चीज़ को, जो शाहरुख खान हमारे बोलते हैं कि अगर दिल से शिद्दत से किसी चीज़ को चाह लिया ना, अगर एक बारी चाह लिया, फिर तो आपको उसकी तरफ ना बस आंखें बंद करके आपको स्लीप वॉक करना है, चलना है। अपने आप चलोगे आप, आपको नहीं पता कैसे पहुंचोगे, चलोगे। आज आप सोच लो कि मुझे ये करना है, मुझे 6 पैक एब्स निकालने हैं। अगर बिलीव यू मी, अगर आपने सोच लिया ना, पूरा ठान लिया, तो आप 6 मंथ्स 12 मंथ्स डाउन द लाइन उसको अचीव कर लोगे। और अगर आपको नहीं मिली, लोग बहुत बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत बहुत अच्छा है मेरी, कि मैं भी एक BMW मर्सिडीज चलाऊं, मेरी भी फिजिक ऐसी हो, मेरी भी मेरे क्रश से शादी हो जाए। अगर नहीं हो रही, आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, अगर नहीं हो रही, तो 99.9% ऑफ द केसेस में अकॉर्डिंग टू मी आपने इतनी शिद्दत से चाहा ही नहीं था बाय डेफिनेशन, क्योंकि डिजायर अगर नहीं था, चाहा होता बर्निंग डिजायर नहीं था। तो आज होता। सही बर्निंग बात है। डिजायर ही नहीं है। ये ना बहुत बहुत पावरफुल चीज़ आपने बोली है, जो है ना मैं कई बार पॉडकास्ट में, वीडियोस के थ्रू बार बार इस पे एम्फेसिस करता हूँ। मैक्सिमम लोगों का फोकस है ना हाउ पे होता है, कैसे 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 कैसे, और लोगों को वो बहुत पसंद आता है। जैसे मैं भी पूछ रहा था हाउ 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 बताओ, क्योंकि लोगों को वही चाहिए होता है। बट सच बोलो तो सच्चाई हाउ में नहीं है, सच्चाई ना व्हाट और वाई में है। हाँ। एक बुक है साइमन सिनेक की, स्टार्ट विथ वाई। क्यों करना है, जिस इंसान का क्यों एकदम क्लियर हो गया ना, और उसको पता चल गया व्हाट, क्लैरिटी मिल गई क्या करना है, हाउ अपने आप दिखने लग जाता है अपने। और आज तो हम इतनी टेक्नोलॉजी रिच दुनिया में जी रहे हैं ना, सिर्फ मोबाइल खोलने की भाई चैट जीपीटी पे एक बार डालने की ज़रूरत है,
वो 10 हाउ बता देगा आपको करने के लिए। हाउ इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज पीपल डोंट हैव द व्हाई एंड व्हाट, क्यों चाहिए और क्या चाहिए, ये क्लियर हो गया पूरा गेम यहीं पे जीत जाएगा। सही बात है। करेक्ट, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि व्हाट के बाद व्हाई। एंड मैं ये चीज़ अपनी टीम को, सारे क्लाइंट्स को, सभी को आज तक बोला है कि व्हाई डिसाइड कर लिया व्हाट। इवन हम जब हमारी कंसल्टेशन होती है हम ये जानते हैं व्हाट के बाद, व्हाट तो सबका क्लियर है कि वजन कम करना है भाई, चर्बी हटानी है, पेट बाहर निकल रहा है, शर्ट से बाहर दिख रहा है, बट क्यों? क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, बट स्टार्ट विद अगर राइट। अगर अगर आपका क्यों स्ट्रोंग है कि क्यों करना है, तो आप कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गरीब इंसान है और उसके घर में किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया, एंड डॉक्टर ने बोला कि 10 लाख की सर्जरी होगी, खर्चा होगा, आपको 10 लाख रुपए कल ही डिपॉजिट करने हैं, एंड उसकी जेब में है 50,000 रुपये। वो जमीन आसमान एक कर देगा, अगले दिन 10 लाख रुपए आ जाएंगे। वाय तकड़ा है क्योंकि माँ को बचाना है। तो अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना कि आपको फिट क्यों होना है, आपको अमीर क्यों होना है, आपको अल्फा क्यों बनना है, तो आपको हाउ की टेंशन ही नहीं लेनी। वो सही बात वो है। वो ये यूनिवर्स आपको दे देगा। वो तो अल्फा मैन ही दे देंगे आपको, हाँ, बहुत मतलब सारे हम दे वीडियोस जाके देख लो। देंगे। वो मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। इस बात पे ना एक कहानी पे मेरे को एक और कहानी याद आ गई, एक आदमी की। एक लड़का था, वो बहुत ड्रग एडिक्ट बन चुका था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, बहुत था। और उसका ना जो फादर था ना, वो बेसिकली उसकी माँ को छोड़ के चले गया था, और उस वजह से उसने वो बना लिया था कि रिबेल बन गया था। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, वो सिलाई करती थी, अलग अलग जगह काम करती थी, और उसकी एक बहन थी जिसकी वो देखभाल करती थी। बट ये लड़का हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता था। बट फिर एक दिन क्या हुआ, इसकी माँ काम कर करके तबीयत का ध्यान नहीं रख पाई, एंड शी हॉस्पिटल में चले गई वो। और वो अपने डेथ बेड पे आ चुकी थी। आखिरी वक्त में उसने बोला कि देख बेटा, अब मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने कर डाली, आगे सब तेरी जिम्मेदारी है, इस बच्ची का ख्याल रख लेना। एंड शी डाइड। उसके दूसरे दिन से उस लड़के ने अपने सारे ड्रग्स छोड़े, सब कुछ छोड़ा, काम करना स्टार्ट किया, पार्ट टाइम जॉब करना चालू किया, खुद भी अपनी लाइफ को अच्छा किया, बच्ची को पूरा पढ़ाया, और उसको उसने शादी करवा दिया। उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। कई बार होता है ना कि मैं ड्रग एडिक्ट बन गया हूँ, मेरे पास ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार स्ट्रॉन्ग वाई मिल गया उसको, उसका अपनी माँ का एक रीज़न मिल गया था, मेरी माँ के लिए इस चीज़ को करना है। उसने अपनी मॉम के लिए उस डेथ बेड के रीज़न को वाई बनाया और अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डाली। तो वैसे ही वही अगेन कमिंग बैक टू द, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली कई बार वो वाई पे लोग फोकस ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं कि मुझे क्यों एग्जैक्टली ये चीज़ करना है। और व्हाट पे भी कई बार एक डिबेट हो जाता है कि क्या करना है। कई बार लोग ना दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कई बार मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या करूँ, मुझे पैसे कमाना है, फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना है, बट पैसा क्या करके कमाऊँ, यूट्यूब करूँ, बिज़नेस करूँ, ये करूँ। तो वर्ड भी मुझे लगता है थोड़ा क्लियर हो जाए ना कि चल यूट्यूब करके ही कमाना। फिर ठान लिया तो फिर वो रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ठानेगा नहीं ना, थोड़ा कन्फ्यूज़ रहेगा, और कन्फ्यूजन लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 1 रीज़न कई बार प्रोक्रेस्टिनेट इंसान करता है क्योंकि वो कन्फ्यूज़्ड है ना? इफ यस, डू यू एंड एग्री? मैं आपको बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ। वाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हुँ। अगर वाई क्लियर है तो आप तो पूरा का पूरी जंग, देश सब जीत सकते हो, अगर वाई इंपॉर्टेंट है आपका तो, हुँ, राइट। मैं आपको इसमें पैसों की बात ही बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि हम, तुम्हारा व्हाई क्या था? मैं वाई बताता हूँ, मैं हाँ, इसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है अब, ठीक है। काम तो हमारा मान लो महीने के कुछ 1 लाख भी कमा लेता। मैं टीयर 3 सिटी से, टीयर 2 टीयर 3 सिटी हिसार, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो 1 लाख कमा लेता तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी चलती, अभी भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। तो क्यों चाहिए पैसा, क्यों चाहिए? मेरा वाई एब्सोल्युटली क्लियर है। लोगों को लगता है कि अच्छी ट्रिप्स, एडवेंचर, लग्जरी थिंग्स, लग्जरी कार, मेरा वाई ये है ही नहीं। आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग एफ अबाउट कोई गाड़ी। मैं आज दोबारा उल्टो पे आ सकता हूँ, एंड आई डोंट केयर एट ऑल। मेरा वाई क्लियर है कि मुझे ज़्यादा पैसा क्यों कमाना है, बड़ी कंपनी क्यों बनानी है, सो दैट आई कैन फील फ्रीडम, टाइम, प्लेस एंड मनी मनी। की। हुँ। आई डोंट हैव टू, मुझे कुछ मन मार के कोई चीज़ ना करनी पड़े। भाई ये मैं इस चीज़ पे आपसे हाथ मिलाऊँगा, थोड़ा दूर आके, क्योंकि ये चीज़ है ना, आई थिंक ये जो भी अपना वाई बना लेगा ना, लाइफ बहुत आसान होती है। क्योंकि सेम मेरा था, एकदम सेम जो तुम बोल रहे हो ना, मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे भी ना वो फ्रीडम बहुत पसंद है। मुझे ना सब बंद के रहना पसंद नहीं था। मैं इसीलिए मैं जॉब में कभी घुसा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मानता है मैं बन जाऊँगा। मेरा टाइम मेरा नहीं रहेगा, पैसे बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, लोकेशन की फ्रीडम नहीं रहेगी, भाई यहीं से बैठ के यहीं पे आओ, ट्रैवल करो। और वो चीज़ को मैं बोला नहीं भाई, मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे हर सुबह उठ के मेरे पास ये डिसीजन होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है, किन लोगों के साथ काम करना है, कितना टाइम काम करना है। और ये ना साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, उसके अंदर ना ये बोला गया है, ट्रूएस्ट फॉर्म और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इसी को बोलते हैं, कि अगर आप हर सुबह उठ के डिसाइड कर पाते हो ना कि आपको क्या काम करना है, किन लोगों के साथ करना है, कितना देर करना है, यू आर वेल्दिएस्ट पर्सन। अंकुर वारी, क्योंकि मेक माई मनी में भी सेम ही बात है। हाँ, अच्छा। तो एक एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ। आपका जो वाई है ना,
एक पॉइंट के बाद आपको समझ आ जाता है कि जो आदमी 30 या 30 के प्लस हो जाता है ना, आई एम नॉट 30 प्लस बट मैं ये समझ गया हूँ कि एक पॉइंट के बाद ना आपका वाई आपसे बड़ा होना चाहिए। आप खुद तक सीमित नहीं रह सकते। आपको इतना घमंडी नहीं होना कि मुझे सब मेरे लिए करना है। हाँ। मैं अपने लिए बहुत कर चुका हूँ। अब मैं ये फील करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम फैमिली के लिए सब करते हैं, मैं भी अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। अब मैं फील करता हूँ कि मुझे मेरी टीम के लिए करना है और हमारी इतनी टाइट निट टीम है कि हम एक दूसरे के लिए सब कर सकते हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी 20-25 लोगों की टीम है एंड वी आर 20-25 लोग हैं। एक्सपेंडिंग। अभी तो सब 40 इन हाउस है और सब अभी रिमोट है बट वी आर इन अ मंथ हम एक गुड़गांव में ऑफलाइन ऑफिस भी सेटअप करते तो हैं। ये आपका पूरा बिजनेस ऑनलाइन है? अभी 25 लोगों की टीम पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया। अमेजिंग अमेजिंग। ये भी अंकुर वारिकू जी से थोड़ा इंस्पायर्ड है क्या? या नहीं अपने आप बन गया ऐसे ही? हाँ नहीं, उनसे भी थोड़ा इंस्पायर्ड है बट हमारी पीपल ड्रिवन कंपनी है तो हमें एक पॉइंट के बाद ऑफिस एक ऑफलाइन करना ही करना था, क्योंकि बड़े ही शहरों में बड़े कारोबार होते हैं मेरे हिसाब से, और बड़े कारोबार करने के लिए आपको एक जगह भी चाहिए होती है जहां आप बैठ के सारे ब्रेनस्टॉर्म कर पाओ, एक कल्चर, एक स्टेटमेंट के साथ सारे उस गोल पे दौड़ पाओ, उस गोल की तरफ। वो एनवायरनमेंट होना बहुत Yes, ज़रूरी है। वो yes, साइकोलॉजी, हम पीपल आर yes. वी आर वेरी सोशल क्रिएचर्स। तो 10 लोगों को हम आस-पास देखेंगे जो वर्कआउट कर रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा भी मन करता है। तो आपने बोला ना मैं अपने माँ-बाप को कैसे इंस्पायर कर पाया, आपने एनवायरनमेंट ही वो क्रिएट करके रख दिया होगा। आपने और भी लोग होंगे, मुझे आई एम सो श्योर सब लोगों का एक एनवायरनमेंट बन गया होगा पॉजिटिव। तो अकेला बंदा रहेगा ही नहीं, उसको लेफ्ट आउट फील होगा वहाँ से। तो इसलिए वो चाहेगा वो भी कर ले। कई बार ऐसा होता है। ये बात समझते सारे हैं, इसको फॉलो कोई नहीं करता। ट्रू। अगर आपको फिट होना है, आपको वेट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो आप देखो आप कैसे टाइप के लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। क्या आप ऐसे लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हो समय जो सारा दिन शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे सारे काम करते हैं, जंक फूड खाते हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो या तो ऑलरेडी फिट है या उस राह पे चल पड़े हैं। लेकिन लोग क्या होते हैं, हमें होना फिट है लेकिन हमारी जो भी कंपनी है वो अनफिट है, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त आसपास ऑफलाइन आपको ऐसे लोग मिले आपकी सोसाइटी लोकेलिटी में। इंटरनेट ने इतना इजी बना दिया है कि आप उनको लोगों को छोड़ के आप इंटरनेट पे सुनने ही ऐसे लोगों को लग जाओ जो आपको उस राह पे लेके जा रहे हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है, पर्सनल फाइनेंस बेटर करना है, तो अंकुर वारिकू, शरण हेगड़े, ऐसे लोगों को सुनने लग जाओ। आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है तो जिशान शेख को सुनने लग जाओ। वैसे ही लोगों को सारा दिन अपने आप को घेर लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ट्रू। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत बहुत पावरफुल प्रो टिप है लोगों के लिए। कई बार लोग बोलते हैं मेरा एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, ये लोग ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। तो मैं भी एक चौल के घर से आता हूँ भाई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे और मैंने भी एक चीज़ ये समझी थी कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट मोस्ट या यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर यू आर टाइम विद। एवरेज ऑफ 5 एवरेज पीपल ऑफ यू सराउंड हाँ, योरसेल्फ विद। एवरेज बनते हो आप उसका। ये सब चीज़ें हमने भी बहुत पढ़ी, बट मैंने ये चीज़ समझा कि मेरे पास तो है ही नहीं वैसे लोग। चौल में हम सबकी मेंटालिटी वैसी नहीं थी आसपास की, तो क्या कर सकते हैं। तो तब मैंने यही तिकड़म बैठाया कि यार चलो एटलीस्ट मेरे आसपास मिलियनेयर्स नहीं है लेकिन उनकी किताबें तो है, मिलियनेयर्स की किताबें पढ़ लेता हूँ, उनके वीडियोस देख लेता हूँ। अगेन आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमारा ब्रेन जो है ना वो फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं जानता है। बिल्कुल। हम मूवी देखते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, हमको मालूम है मूवी है फिर भी रोने लग जाते हैं क्योंकि हम वो फेक और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते। अभी भी आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, एक टाइम बाद अगर एंग्रोस हो जाओगे तो आपको लगेगा हम 3 लोग मिलकर बात कर रहे हैं। मतलब आप बैठे हो यहीं पर, आप सुन रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि आप अलग है। हम लोग समझ रहे हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ये बातें आपको लगेगा हम साथ में ही मिलके बैठे, इसलिए पॉडकास्ट चलता भी है क्योंकि 2 लौंडे मिलके बात कर रहे हैं, मैं भी उस लौंडों में एक हूँ समझ रहे हो। तो खैर इसलिए ना आप ऐसे कंटेंट देखना स्टार्ट करो। अगर वैसे लोग नहीं मिल रहे तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। वैसे लोग जितना उनके साथ रहोगे उतना टाइम स्पेंड करोगे उतना ईजियर हो जाएगा। मैं पर्सनली सबसे बड़ा थैंक करता हूँ अपनी जर्नी में मिस्टर मुकेश अंबानी को, हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ जियो कि उन्होंने इंटरनेट इतना फ्री कर दिया। हाँ। कि मेरे पास 2017 की बात है, इतना हाँ। फ्री इंटरनेट था लाइक दूसरे लोगों की तरह। मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। अच्छा। मैं 3-4 घंटा जिम जाता था, अपनी पतली पतली फोटोज खींचता था जब बॉडी नाम की भी नहीं था और मैं सारा दिन ऐसे लोगों को सुनता था, किसी ने ऐसी कंपनी बिल्ड कर ली, किसी ने वो कर लिया, किसी ने ये गाड़ी ले ली, कोई यूट्यूबर बन गया, उससे ऐसे पैसे कमा रहा है। मैं सोचता था बाप रे, ऐसी दुनिया भी है, ये भी हो सकता है। तो एक छोटे शहर के लड़के का दिमाग खुला। वेरी नाइस। वो रॉजर बेनिस्टर की स्टोरी है ना, 1 मिनट माइल 4 मिनट माइल वाली। वो पहला बंदा था जिसने 4 मिनट में 1 माइल की रेस कंप्लीट करी, और जैसे ही उसने करी उसके कुछ महीने बाद 3-4 रेसर्स ने और कर डाला। और उससे पहले तक साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 4 मिनट में आप एक इंसान 1 माइल भाग पाए। लेकिन एक इंसान ने कर दिया तो उसके बाद धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ डाला।
तो मतलब क्या है कि कई बार वो पॉसिबिलिटीज़ जब दिखेगी ना कि ये हो सकता है, और ये चीज़ मैंने आपके अंदर एक पैटर्न नोटिस किया, तुमने भी ये चीज़ बार-बार देखते हो। कैरल ड्वेक की एक बुक है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट वालों को लगता है कि भाई मैं यही हूँ। अगर मैं चौल में हूँ तो यही मेरी दुनिया है, मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी जॉब कर सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ। ये फिक्स माइंडसेट है। लेकिन आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट कि यार उस बंदे ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ ना। उसके अंदर क्या खास है, मैं भी कर, ये तुमने भी बहुत बार ये चीज़ को रिपीट करा, मैंने नोटिस किया। बिल्कुल। तो ये तुम्हारा ना माइंडसेट ग्रोथ वाला है, और ये ग्रोथ माइंडसेट वाले ज़िंदगी में बहुत फाड़ते हैं। आपको भी बढ़ना है, ग्रोथ माइंडसेट ज़रूर रखना। हेल्थ में भी तुमने ये चीज़ को कई बार रिपीट करा, मैंने सुना कि लोग भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म ही खराब है, अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कुछ बातों से, तो फिर वो लोग नहीं कर पाते। ऐसे आपने कुछ पैटर्न्स आपने भी नोटिस करा है? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।